गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामग्री लागत नियंत्रण के दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। किसी भी सामग्री का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है वह उसका आदेश मात्रा कहलाता है। आदेश मात्रा को निर्धारित करते समय दो तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य सामग्री की लागत को न्यूनतम रखना होता है। क्रय करने वाले खर्चे और भंडारण व्यय। क्रय पर होने वाले खर्चे जैसे मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, जांच, परीक्षण व्यय आदि। यदि सामग्री एक साथ खरीदी जाती है तो ये खर्चे प्रति इकाई कम होते हैं, परंतु सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय करने पर यह खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर भंडारण लागत। यदि सामग्री की अधिक मात्रा एक साथ क्रय की जाए तो भंडारण व्यय जैसे बीमा व्यय, पूंजी पर ब्याज, अप्रचलन से हानि, भंडार गृह के खर्चे, किराया आदि बढ़ जाते हैं। लेकिन कम मात्रा में सामग्री क्रय करने पर यह खर्चे कम हो जाते हैं। अतः प्रबंधकों द्वारा सामग्री की ऐसी मात्रा का आदेश दिया जाना चाहिए जिस पर इन दोनों व्ययों का योग न्यूनतम हो, अर्थात सामग्री की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसी आदेश मात्रा को ही आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। परिभाषा के रूप में कहें या संक्षेप में हम कहें तो कह सकते हैं, क्रय की जाने वाली सामग्री की वह आदेश मात्रा जिस पर सामग्री की लागत न्यूनतम होती है, अथवा सामग्री की क्रय की लागत और भंडारण लागत, आदेश देने की लागत और भंडारण लागत समान होती है, उसे आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2CO डिवाइडेड बाय UI। यहाँ पे C का अर्थ है एनुअल कंजप्शन, वार्षिक उपभोग, यानी किसी भी संस्था को एक वर्ष में कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी वह हमारा वार्षिक उपभोग कहलाता है। O, यहाँ O का अर्थ है एक आदेश देने की लागत, कॉस्ट पर ऑर्डर। U का अर्थ यहाँ पे प्रति इकाई लागत है और I का अर्थ है एवरेज इन्वेंट्री या भंडारण कॉस्ट। UI के स्थान पर यदि प्रश्न में हमारे पास भंडारण लागत प्रति इकाई की सूचना है तो हम भंडारण लागत प्रति इकाई से ही डिवाइड करते हैं, और यदि भंडारण लागत प्रतिशत में दे रखी है तो भंडारण लागत को प्रति इकाई लागत से गुणा करके UI ज्ञात किया जाएगा। उस भंडारण लागत के भाग देने पर इसका अंडर रूट हमारी आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात हो जाएगी। इसी आधारित कुछ अन्य सूत्र इस प्रकार हैं। EOQ से संबंधित हम कुछ और चीजें भी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें पहला है आदेशों की संख्या। वर्ष पर्यंत संस्था में सामग्री हेतु कुल कितने आदेश दिए जाते हैं, इसकी गणना के लिए हम वार्षिक उपभोग, एनुअल कंजप्शन में आर्थिक आदेश मात्रा यानी EOQ का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं कि एक वर्ष में कितने आदेश दिए जाएंगे। यदि हमें दो आदेशों के मध्य समय अंतराल ज्ञात करना हो, एक सामग्री प्राप्त करने के पश्चात दूसरा आदेश कितने समय बाद दिया जाएगा, इस तथ्य की जानकारी हेतु आदेशों के बीच समय अंतराल ज्ञात किया जाता है। समय अंतराल महीनों में, दिनों में या सप्ताह में हो सकता है। इसकी गणना के लिए यदि दिनों में लेना है तो 365 365, महीनों में लेना है तो 12, और यदि वीक में, सप्ताह में गणना करनी है तो हम 52 भी ले सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी एक साल में कितने आदेश आपको देने हैं उसको यदि हम साल की अवधि से डिवाइड कर देंगे तो हमें दो आदेशों के मध्य के अंतराल अवधि ज्ञात हो जाएगी। जो तीसरा मुख्य हमें जो पहलू ज्ञात करना होता है कुछ निर्णय लेने के लिए, वह है कुल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में तीन चीजों को शामिल किया जाता है यहाँ पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कुल आदेश लागत ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में दिए गए आदेशों को प्रति आदेश की लागत से गुणा कर दिया जाता है, यानी हमें वर्ष भर में कितने आदेश देने हैं मल्टीप्लाइड बाय एक आदेश की लागत क्या है, यह हमारी कुल आदेश की लागत कहलाती है। इसको हम फॉर्मूले के रूप में कहें तो एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ इनटू O, यानी कितना साल भर में हमें इकाइयां चाहिए, डिवाइडेड बाय EOQ से आप भाग देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्ञात हो जाएंगे।
इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं प्रति आदेश लागत से, तो हमारी कुल आदेश की लागत ज्ञात हो जाएगी। भंडारण लागत। भंडारण लागत ज्ञात जब आदेशित माल की प्राप्ति हो जाती है तो उस माल को भंडार गृह में रखा जाता है, वहां से आवश्यकता अनुसार उत्पादन हेतु मशीनों पर भेजा जाता है। माल के इस प्रकार भंडार गृह में रखे रहने पर कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें भंडारण लागत कहते हैं। भंडार लागत में सामान्यतः भंडार गृह का किराया, कर, बीमा, हास, रख रखाव, माल का बीमा व्यय, माल की छीजन व प्रचलन से हानि, पूंजी पर ब्याज और भंडार गृह के कर्मचारी को वेतन आदि को शामिल किया जाता है। भंडार लागत को यदि हम ज्ञात करने का सूत्र देखें तो हमारा सूत्र है EOQ, आर्थिक आदेश की मात्रा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। भंडार लागत ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है EOQ अपॉन 2 प्लस SS सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कुछ ऑथर सेफ्टी स्टॉक को भी फॉर्मूले में शामिल करते हैं, कुछ इसको शामिल नहीं भी करते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट सिंपल है, हमें साल भर में कितनी इकाइयों की आवश्यकता है मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट, कितनी इकाइयों की आवश्यकता है और किस दर पे हमें वो प्राप्त हो रही है, इसको गुणा करने पर हमारी परचेज कॉस्ट क्रय की लागत ज्ञात हो जाती है। जब हम तीनों लागत को जोड़ देंगे परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो हमें एक साल की कुल लागत, सामग्री की कुल लागत ज्ञात हो जाएगी। यह सूत्र हमारे कुछ निर्णय लेने के लिए काम आता है जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।